अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अदनान अहमद है। मैं ऑटिज़म ट्रेनर हूँ। मैं ऑटिस्टिक बच्चों को थेरेपीज़ देता हूँ और उनके पेरेंट्स को भी सिखाता हूँ कि कैसे घर पर बैठकर वो अपने बच्चों को थेरेपीज़ दें। इब्राहिम बच्चा है माशाल्लाह, गुज़िश्ता 3 महीने से मेरे पास आ रहा है। इसको कटिंग के भी सेंसरी इशूज़ थे, इसको मैं घर से कंप्लाइंस में करके लेके आया, तो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करवाएं। उसके बाद मैंने इसको हाथ में, ये देखिए 2 टॉय इसके फेवरेट से कहा उठा लो, तो उसके फेवरेट उसके हाथ में रखे हुए हैं। ये रीडायरेक्शन के लिए और माशाल्लाह देखिए कैसे, अगर आप उसको रीडायरेक्शन के लिए कोई भी उसके हाथ में टॉय दे दें उसका फेवरेट, तो वो उसको घर से मैं लेके आया हूँ ये टॉय दे के, ताकि वो जब शॉप पर आए, बार्बर शॉप पर, तो वहाँ पर वो हमें तंग ना करे, वो हमें इरिटेट ना करे, तो उसके जो उसका एग्रेशन है वो ना हो, कंफर्टेबल इसको महसूस करे और अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग भी कराए। वरना हमेशा ये कैंची से तो बिल्कुल सीज़र से नहीं कराता था कटिंग। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए अब ये माशाल्लाह सीज़र से अपनी कटिंग करा रहा है, वरना ये इसको हमेशा मशीन से ही कटिंग यानी इसकी की जाती होती थी। लेकिन हर चूँकि डिसऑर्डर डिफरेंट है, सीज़र का जो डिसऑर्डर है वो बिल्कुल डिफरेंट है और मशीन का डिसऑर्डर डिफरेंट है। हमने हर डिसऑर्डर को सेपरेटली वन बाय वन उसको डील करना है, तो फिर कहीं जाकर ये ऑटिस्टिक बच्चे रिकवर करते हैं। तो मशीन की इसको आदत थी घर में, लेकिन लेकिन उसमें इरिटेट बहुत, आदत से मुराद ये नहीं कि वो करवाता था, लेकिन एग्रेशन के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैं ये देखिए, मैं फिजिकल प्रॉम्प्ट है, इसके हाथ में भी इसका फेवरेट टॉय है माशाल्लाह। वरना ये ना ये पहनता था, ये जो इसके ऊपर जो ये पहना है, इसको ये कवरिंग की है इसकी फैब्रिक से, ना ये फैब्रिक से कवर करता था, ना ये टिश्यू से अपने नेक को कवर करता था। इसको ये अल्हम्दुलिल्लाह ये फर्स्ट डे है आज इसका, चूँकि इसको घर से मैं कंप्लाइंस करके ले आया हूँ और इसका फेवरेट टॉय इसके हाथ में दिया है, और बिठाने के बाद 5 मिनट तक तो मैंने इसको इस चेयर पे बिठाए रखा है। उसके बाद वो जब उसकी कटिंग स्टार्ट की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब इसको कंफर्टेबली उसको देख रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता मैं अपना ये फिजिकल प्रॉम्प्ट है जो मैंने हल्का सा लाइट साइज से दिया हुआ है, तो मैं ये फेड कर दूँगा। यानी आप भी अपने बच्चों को जब भी कटिंग कराएं तो घर से ही कंप्लाइंस करके आएँ, और शॉप पर भी उसको 2 4 5 मिनट तक उसको जिस चेयर पे आपने कटिंग करानी है उस पर उसे बिठाएं, ताकि वहाँ पर वो कंफर्टेबल महसूस करे उस चेयर पे। तो जब करेंगे तो फिर इंशाल्लाह उसका जो एग्रेशन है, जितना भी इसकी हाइपर एक्टिविटी है, एग्रेशन है, उसको बिल्कुल काम हो जाएगा, वो उसको लाइटली महसूस करेगा। वरना सीज़र के साथ इसकी पहली दफ़ा, ये इसके क्लिप्स इसके साथ पहली दफ़ा इसके अटैच हुई हैं, तो ये कभी भी इसने अटैच नहीं किया। तो इसके साथ जो शावर किया है, इसके ऊपर जो पानी का वाटर का किया है, उसमें भी इसने अल्हम्दुलिल्लाह रिजिस्ट नहीं किया, चूँकि घर से मैं उसको कंप्लाइंस में लेके आया हूँ। अचानक से बच्चे को कटिंग कराने के लिए मत ले जाए, बल्कि घर में पहले आपकी किसी ना किसी सीटिंग की कंप्लाइंस आपकी चल रही हो, आपकी स्टैंडिंग की चल रही हो, या कोई और कंप्लाइंस चल रही हो बच्चे की, तो उस कंप्लाइंस के बाद अगर आप उसकी कंटिन्यूटी में करेंगे तो बच्चे सीखते हैं। हमेशा याद रखें डिसऑर्डर्स पे, जब मैं जैसे बताता हूँ कि 1 लाख डिसऑर्डर हैं ऑटिस्टिक बच्चों के, तो हम जब भी किसी डिसऑर्डर पर काम करते हैं तो हमें 1 बाय 1 काम करना पड़ता है, और अगर एक डिसऑर्डर में कंप्लाइंस है तो उसकी कंटिन्यूटी में बच्चा दूसरे डिसऑर्डर में भी कंप्लाइंस करता है। अगर एक डिसऑर्डर में कंप्लाइंस नहीं है, यानी घर में अगर वो आपकी बात नहीं मान रहा, वो सीटिंग नहीं कर रहा, वो स्टैंडिंग नहीं कर रहा, तो अगर आप चाहते हैं कि वो अगली, यानी अगर आप उसके बाद कटिंग कराने के लिए लेके आएंगे, तो नॉन कंप्लाइंस की कंटिन्यूटी में बच्चा नॉन कंप्लाइंस करता है, और कंप्लाइंस की कंटिन्यूटी में बच्चा कंप्लाइंस करता है। यानी अगर मैं घर से इसको नॉन कंप्लाइंस में अगर लेकर आता, यानी अगर ये सीटिंग ना की होती, स्टैंडिंग ना की होती, और मैं से जितने भी घर में टास्क इसको करवा रहा था, तो अगर मैं वो ना करता तो ये इधर आने के बाद ये मुझे एग्रेशन देता, क्योंकि घर में भी वो नॉन कंप्लाइंस होती और उसकी कंटिन्यूटी में भी बच्चा नॉन कंप्लाइंस करता। इसलिए जब भी आप डिसऑर्डर पर काम करें, ये इस बात का ख्याल रखिएगा कि जिस डिसऑर्डर पर आप काम कर रहे हैं, अगर आपने कटिंग करानी है, उससे पहले आपको किसी भी पहले वाले किसी भी किस्म के डिसऑर्डर पर, चाहे वो सिटिंग का है, चाहे वो स्टैंडिंग का है, चाहे वो होल्डिंग का है, उसमें बच्चे की कंप्लाइंस होगी तो आप अगले डिसऑर्डर में भी वो आपके लिए बेटर परफॉर्म करेगा, एक्सीलेंट परफॉर्म करेगा, यानी वो उसमें कंप्लाइंस करेगा, एग्रेशन नहीं लेगा। अगर वो पिछले डिसऑर्डर में भी उसकी कंप्लाइंस है, नॉन कंप्लाइंस है, तो नेक्स्ट जो डिसऑर्डर होगा उसमें भी वो नॉन कंप्लाइंस करेगा। तो आप देखें माशाल्लाह, अब वो इंडिपेंडेंटली, अब मैंने उसका अपना जो हाथ जो पहले मैंने कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर रखा हुआ था, इसको फिजिकल टच दे रहा था, अब मैंने वो भी फेड कर दिया है। आप इसी तरह से अगर बच्चों को इसके लिए मेहनत करें, तो कैसे ये बच्चे रिकवर नहीं हो सकते, ये बिल्कुल रिकवर हो सकते हैं। ठीक है, इनका ब्रेन का डिसऑर्डर है, लेकिन अगर हम 1 बाय 1 2 3 4 साल लगा लें, अगर माँ बाप ज़रा बच्चे को ज़रा टाइम दे, फोकस करें, तो ये बच्चे रिकवर हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कैसे स्मूथली, थोड़ा थोड़ा उसको देर बाद होती है, होती है, मैं उसको फिर फिजिकल टच देता हूँ। देखिए मुँह अभी उसने हल्का सा खोला इरिटेशन के लिए करते हुए, तो मैंने उसको फिर हल्का सा फिजिकल टच दे दिया, क्योंकि मैं तुम्हारे ये भी मैं उसके जो सेंसरी इशूज़ हैं जो कटिंग से रिलेटेड है, मैं उसको डिसेंसिटाइज कर रहा हूँ इसमें। तो जब भी वो
थोड़ा सा भी एग्रेशन देगा तो मैं उसको फ़ौरन फिजिकल प्रॉम्प्ट हल्का सा लाइटली सा दे दूंगा, तो इससे वो उसको ये महसूस होगा, ये फील करेगा कि यार मैं ये नॉर्मल चीज़ होती है कटिंग कराना, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो फिर वो ऐसे करते हुए ऐसे थोड़ी सी मुंह बनाता है, तो मैं उसका इससे पहले कि एग्रेशन उसका ट्रिगर हो जाए, यानी यही चीज़ उसकी अभी उसने मुंह से आवाज़ निकाली तो ये ट्रिगर हो जाए, तो मैं उसको फिर से यानी फिजिकल प्रॉम्प्ट कॉन्स्टेंटली देता रहूँगा, यानी उसको टच करता रहूँगा मैं। जब वो उसके बाद उसका एग्रेशन ज़रा थोड़ा सा काम हो जाएगा तो मैं अपना फिजिकल प्रॉम्प्ट फेड कर दूंगा, और जो ही एग्रेशन हल्का सा भी स्टार्ट करेगा मैं फिर उसको टच करने लग जाऊँगा। यानी आपको एक तो घर से कंप्लायंस में लेके आना है, और इधर आने के बाद आपने इसको मुस्तकिल इसको फेवरेट टॉय भी इसके हाथ में हो। अब देखिए दोबारा से उसने किया, उसको जनरली हर साइड पर कटिंग का अलग डिसऑर्डर है, यानी उसको मैं ये फील कराना चाहूँ कि जब कटिंग होती है तो पूरे बाल्ड पर होती है, पूरे सर पर स्कैल्प पर होती है पूरे, तो तमाम स्कैल्प पर अगर कटिंग करेंगे तो फिर ही एक प्रॉपर कटिंग समझी जाएगी। तो आप ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वरना ये एग्रेशन ये कटिंग कराने नहीं देता था, इतना एग्रेशन देता था। तो इस लेक्चर में जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कंप्लायंस की कंटिन्यूटी में बच्चे कंप्लायंस करते हैं, और नॉन कंप्लायंस की कंटिन्यूटी में बच्चे नॉन कंप्लायंस करते हैं। उसे कर रहा है वो कुछ भी नहीं बेटा, उसको मैं आराम से फिर कुछ भी नहीं करके यानी उसको मैं तसल्ली दे रहा हूँ, बेटा ये रूटीन की चीज़ होती है, ऐसे कोई से पेन कोई दर्द नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ हमें उसको डिसेंसिटाइज करना है, उसकी हैबिट बनानी है कि कटिंग एक रूटीन मैटर है, इसमें स्मूथली और आराम से कटिंग कराई जाए तो हो सकती है। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी वो अब देखें अब तो थोड़ा सा काम हो गया, तो फिर मैंने अपना फिजिकल प्रॉम्प्ट फेड कर दिया। जब वो दोबारा से एग्रेशन में करेगा फिर मैं उसको दूँ, उसको फेवरेट टॉयज के हाथ में। आप ये देखें, अगर मैं आपको इसे कवर उठा के दिखाऊँ, ये देखिए दो दिखाओ बेटा, ये देखिए दो इसके फेवरेट टॉयज के हाथ में है, इसलिए ताकि उसको फील कंफर्टेबल महसूस करें। ये देखिए ये दो फिर से मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए दो हाथ में इसके टॉय, ये देखो उसमें मुंह फिर से खोल लिया करने, अब वो यार्निंग कर रहा है। जब बच्चा प्रोसेसिंग करता है ब्रेन की तो यार्निंग करता है, उसका ब्रेन यूज़ होता है। जी प्लीज़ आप शुरू करिए मेहरबानी। तो इस तरह से करके अगर आप इसको यानी जब भी यानी अब देखें, वरना इसने रूटीन में कभी भी ऐसी कटिंग इतनी स्मूथली नहीं कराई। अगर आप इन प्रोसीजर इस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बच्चा आपका ज़रूर जो है स्मूथली कटिंग कराने के लिए तैयार होगा। अब मैं उसको, हालांकि उसके फर्स्ट टाइम हो रहा है, लेकिन चूँकि घर से कंप्लाइंस, उसके हाथ में टॉय, किसी किस्म का मैंने कोई गैप नहीं छोड़ा, उसकी यानी कंप्लाइंस की कंटिन्यूटी रखी है। जब वो करेगा मैं फिर से उसको फिजिकल उसके जो है ना उसको टच दूंगा। अभी मैं इसके करीब ठहरा हूँ, अभी मुझे इतना नहीं इसको फेड करना, चूँकि फर्स्ट डे है इसका, कि मैं जाके मैं चेयर पे बैठ जाऊँ, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो मैं नेक्स्ट टाइम पे चेयर पे बैठूंगा। आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि लर्निंग इन बच्चों की स्लो होती है, हमने इन बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता लर्न कराना है। तो आज के दिन के लिए तो इसके लिए यही है कि जब ये अभी मैंने हाथ अपना देखे मैं फेड कर दिया, जो ही इसकी एग्रेशन थोड़ा सा भी निकलेगा, इसलिए फिर से उसने हल्की सी की, कोई बात नहीं, अब ये उसके बॉल भी उसको उस पर टच रहा, शाबाश शाबाश मेरे बेटा, प्यार बचा, वेरी गुड शाबाश, अच्छा करे। तो यानी वरना ये बच्चा दो मित्र इनके, आपको पता है इन बच्चों के 20 आदमियों से भी ज़्यादा इन बच्चों में ताकत होती है, पावर अल्लाह पाक ने इतनी दी है, वरना तो ये आसमान सर पे उठा लेता हो, कुछ भी नहीं। अच्छा बस थोड़ा सा बेटा, शाबाश मेरा प्यार बच्चा। अब देखिए मैं फिर उसको फिजिकल क्या चलता था, हाँ हो गया बेटा, चलो शाबाश चलिए मैं ऐसे दे रहा हूँ, शाबाश हाँ बस हो गया, बस थोड़ा सा हो गया। अब देखिए जितनी देर तक उसने टॉलरेट करना था मेरा फिजिकल प्रॉम्प्ट फेड करते हुए उसने किया। अब जहाँ पर नहीं करा तो मैं दोनों हाथों से उसको हल्का सा टच करा, हाँ शाबाश, वेरी गुड शाबाश इब्राहिम, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। आगे से ना ज़्यादा छोटे कर दो। जी बता दीजिए। मैंने कहा आगे से ज़रा ज़्यादा छोटे कर। हाँ आगे से ज़्यादा छोटे कीजिए, आंखों में आते हैं ना, ज़्यादा छोटे। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अब आगे से उसको चुके पूरे स्कैल्प पे पूरी कटिंग करनी है, बाकी स्कैल्प पे तो उसने टॉलरेट कर लिया, आराम से, शाबाश मेरे प्यारा बच्चा, शाबाश मेरे प्यारा बच्चा। अब देखिए उसकी आईज पर, उसके फेस पर जरा इससे साफ कर लिया, इसके फेस पे, ताकि उसको सेंसरी इश्यूज का प्रॉब्लम ना हो। अब ये देखिए माशाल्लाह उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह साफ कर लिया। अब उसको मजीद हम कंफर्टेबल है, अगर इसी बाल इसके सर पे लगे रहते तो ये और ज़्यादा ट्रिगर हो जाता। अब मैं इसको मुस्तकिल फिजिकल प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, इसलिए चूंकि उसको वो इससे पहले कि वो ट्रिगर हो जाए, इसलिए आप उसको देखिए हल्का सा टच दे रहा हूँ। कोई इसको यानी आपने मजबूती से इस बच्चे को नहीं पकड़ना कि भाई इसको, हम इसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, इनमें इतनी पावर होती है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए आप इनको हल्का सा फिजिकल टच देके उसको ये फील करा के कि जनाब यहाँ आगे से अगर मजीद करना हो तो आंखों में ना आए ना जी, आगे से थोड़ा सा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैं हल्का सा टच दे रहा हूँ, शाबाश मेरे बेटा, शाबाश वेरी गुड। अब देखो पाँव मार है, अपना कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज चूंकि फर्स्ट डे है, जितना भी टॉलरेट करेगा, आप देखो थोड़ा सा वो खेल रहा है, मैं उसको शाबाश मेरे बेटा, फिर से मैं इसको बिठा दूंगा, जब वो थोड़ा पहलेगा मैं फिर से बिठा दूंगा।
तो बार बार अगर हाँ शाबाश 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 बस थोड़ा सा रहता है बेटा, थोड़ा सा मेरा बच्चा, हाँ थोड़ा सा रहता। अब आहिस्ता आहिस्ता जितना वो टॉय आ चुके फर्स्ट डे है, आज जब थोड़ा सा उसको कितना भी टॉयलेट कर लिया, बार बार हम कराते रहेंगे इसको शाबाश मेरे प्यारे बच्चा, थोड़ा सा रहता, हाँ शाबाश, वेरी गुड शाबाश। उसके लिए उसको एप्रिसिएशन भी दें बच्चे को, जैसे मैं इसको दे रहा हूँ शाबाश, वेरी गुड, गुड जॉब, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बस 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 फेस से फेस पे लगे ना, इसको ब्रश करा फेस पे, हाँ ये साफ हो रहा है मेरे बच्चा, साफ हो रहा है मेरे बेटे, आप इसी तरह से बार बार इसको, हाँ कुछ भी नहीं हो बेटा, कुछ भी नहीं हो। अब देखिए मजा सारी होगी, अब देखिए मजा वही जो उसका कपड़ा खोलने के लिए हमने उसको ये फील कराने के लिए, नहीं हम बोला अच्छा शाबाश, हाँ शाबाश, वो तो किधर है वो आपका टॉय, किधर है टॉय किधर है, ये एलिफेंट ले लो पकड़ लो। अब वही जो उसका फेवरेट टॉय मैंने उसके हाथ में पकड़ा दिया, चलिए करें प्लीज, आहिस्ता आहिस्ता करके आराम से करते हैं इंशाल्लाह। शाबाश मेरा प्यारा बच्चा, शाबाश मेरा प्यारा बेटा, वरना तो ये ऊतम इतना मचा रहा था, मैं इसको फिजिकल प्राउंड, मैंने वही टॉय जो से हाथ से छोड़ दिया था, दोबारा से उसके हाथ में पकड़ाया ताकि वो कंफर्ट जोन में कराए। कटिंग एक नॉर्मल चीज़ है, बच्चे कराते होते हैं, लेकिन कुछ में सेंसरी इश्यूज होते हैं, ब्रेन के डिसऑर्डर्स, तो हमने उसको डिफरेंट कर दिया, कुछ नहीं शाबाश मेरा प्यारा बच्चा, शाबाश हाँ शाबाश मेरा प्यारा, बहुत अच्छा खेल, हाँ शाबाश मेरा प्यारा, शाबाश। हर डिसऑर्डर को अलग से, ऐसा नहीं है कि एक डिसऑर्डर पे काम करें और बाकियों पे काम ना करें तो बच्चे ठीक हो जाए, हमें हर डिसऑर्डर पर अलग सेपरेटली देखना पड़ता है। चलो शाबाश आ जाओ। अब इसे थोड़ी देर मैं इसके साथ गले मिलूंगा, इसको सिर्फ डिसेंसिटाइज करने के लिए, कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा सिर्फ उसको काम डाउन करने के लिए। आप भी अगर इसी तरह से बच्चे के साथ मेहनत करें, कंप्लाइंस के साथ, कंप्लाइंस की क्वांटिटी में आप कंप्लाइंस करवा सकते हैं अगले डिसऑर्डर के लिए। तो ऐसे ही नॉन कंप्लाइंस में अगर बच्चा होगा, एग्रेशन दे रहा होगा और आप चाहते हैं कि कोई नया डिसऑर्डर पे काम करें, तो उसमें भी वो उससे भी ज़्यादा ट्रिगर हो जाएगा और ज़्यादा एग्रेशन देगा। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हमें नसीब